आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता। जानता तो हर आदमी है ना साहब, ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए, वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता, ये याद रखिएगा। क्योंकि ज्ञान को जब आप धरातल पे उतारेंगे तो वहां दुख है, वहां दर्द है, डिसिप्लिन में दर्द है ना साहब। और हर आदमी पेन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो इंसान पेन को स्वीकार नहीं कर सकता वो किसी प्लेजर तक नहीं पहुंचेगा, वो टेम्पोररी प्लेजर तक पहुंचेगा। परमानेंट प्लेजर तक जाने के लिए तो आपको पेन को स्वीकार करना होगा। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जिस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं, उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लगे जो मैं करता हूँ। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लुटेगी। आप कौन थे इससे मतलब नहीं है, अभी आप क्या है इससे मतलब है। आप राजा होंगे, आप राजा थे, लेकिन इस वक्त पे, इस क्षण पे आप कौन हैं? और जब आइडेंटिटी का लॉस होता है तो फिर बहुत बड़ा लॉस होता है। मान के चलिए यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, कोई और हो, बहुत टैलेंटेड हो, कुछ बहुत स्मार्ट लोग बैठे हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे उसका रोल क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? एक ऑडियंस की है, एक श्रोता की है। अगर वो ये भूल जाए तो वो लेके नहीं जा पाएगा जो लेके जा सकता, क्योंकि आइडेंटिटी खत्म हो गई। उसको पता ही मैं हूं कौन। इंसान आता है कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो ये 3 से 4 साल बर्बाद कर देते हैं, वैसा इस्तेमाल नहीं कर पाते जैसा इस्तेमाल हो सकता था। क्यों हुआ? क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं हूं कौन, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, और मैं क्यों हूं यहाँ पे, व्हाट इज माय आइडेंटिटी। इसको क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, और ये भारत में नहीं, ये दुनिया में बहुत जोर शोर से है। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। मैं उस आदमी से सीखा हूं जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट, 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा जबरदस्त फिलॉसफी है। देखो, खराब लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती है। टेस्ला, तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है? उसने बोला, मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं। तो लोगों ने बोला, आर यू मैड? उसने बोला, यस, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है, और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता। मेरे दोस्त, प्रॉब्लम अब नहीं है, अब घर चले गए ना और खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो माँ बाप को एक ही बात बोल रहे, माँ बाप सोचेंगे चलो निकम्मा लड़का था, नहीं साला हुआ कुछ इससे। कल को बच्चे होंगे, बच्चे को क्या बोलोगे? बच्चों को कहानियां सुनाओगे, किस्मत खराब थी, मैं बड़ी मेहनत करता था, ये वो फलाना ढमकाना। एक बच्चा पलट के एक दिन बोल देगा, एक ही चीज ढंग से करता ना तो ढंग से हो जाती। एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो 2 रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब, पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ जाता है।
जीरो देखिए, जीरो। अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे सर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, सर हम आलू ही खाते रहते हैं, सर मेरा चिकन नहीं छूट रहा, सर मेरा मन जो है यूट्यूब नहीं छोड़ता, सर मेरा मन दूसरी स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित होता है, सर मेरा मन कभी कभी कहता है कि कम से कम 6 स्त्री रखना, 6 लोगों से शादी करना। सब मन ही तो कह रहा है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आंख बंद करके इस पागल को एक बार तो देखो। कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, बस पढ़ने को नहीं कहता। जब तुम इसको पढ़ने के लिए कहते हो, कहता कल। इसके पास एक हथियार है मन के पास, उस हथियार का नाम है कल। गौर करना, जितनी चीजें तुम्हें महान बना सकती है उसको कहता है कल। ध्यान करना, कल योग, कल भाई, कल। वो तो कहो कि खाना खाने के बाद प्रेशर बनता है, नहीं उसको भी टाल दे, और फिर कहता है कि भैया मेरे सितारे खराब, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक वक्त है जब सब कुछ खोकर भी उसे पाने की तमन्ना रखते हैं। एक दौर ऐसा भी आएगा जब मुफ्त में भी मिलेंगे तो मंजूर ना होगा। सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो टॉपर्स होते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, रेगुलर पढ़ते रहो। एक कहावत इंग्लिश में, एवरी डे इज नॉट संडे। तो हर दिन बढ़िया नहीं गुजरेगा, किसी दिन आपका बहुत खराब लगेगा जैसे कि आज खाली बर्बाद हुआ। एक दिन बिगड़ गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे बैक ऑन ट्रैक। कंसिस्टेंट होना है, यही है उपाय सिलेक्शन का। बस जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान है तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है, बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़ी करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, राइडा वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देखते कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम बात कर सकते हैं। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है, आप लानत है। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखें कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। और एक चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूँ ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़ लोगे ना, एक दिन अच्छे से उठे, जिस दिन भी तुमने 10वीं क्लास में तो तुमने पढ़ा था, जिस दिन तुम्हारी अच्छे से खत्म हुई है ना तैयारी, उस दिन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है, तुम बहुत शांति से सोते हो। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे, क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है वो दिमाग जिंदा नहीं है। सूत्र है, लिख लो। उसको तो बाजार में वैसे ही लोग प्रसिद्ध कर रखे हैं कि ओझा राजा बनाने का सूत्र बताता है। हमारे गुरु ने हमको बताया और हमको यहाँ तक पहुँचाया, वो सूत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मुर्दा दिमाग का खाक राजा बनेगा। जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं। चाहे जहाँ पढ़े, लंदन पढ़े, देहरादून पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े। एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी भी हमें सीधा नहीं हराती हैं। पहले वो हमें गिराती हैं, फिर उसके बाद हमें उठने का मौका देती है, फिर उसके बाद फिर गिराती है, और हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम खुद ब खुद उन परिस्थितियों के आगे गिर जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि जब लगने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, इवन भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है।
जब बस हम हार को स्वीकार करने ही वाले होते हैं कि हमारे मन से एक आवाज आती है, सुनो ना, एक बार फिर कोशिश करते हैं। हो सकता है इस बार तस्वीर कुछ अलग ही हो, हम जीत जाएं और यही हमारा निर्णय हमारी जीत का कारण बनती है। अगर आप जिस दिन अपनी कलम रोक दोगे, मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि आप अपनी कलम रोकना, चलाना मत रोको बस। तो उसने भी वही करता रहा। जर्नी कई बार कठिन होती है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती लाइफ की, लेकिन आपके हाथ में जो कर्म है, अगर आप उसको अच्छे से निभा रहे हो, बिलीव मी, आप एक अच्छी जगह पर ही पहुंचोगे। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हारना मत यार, मत होना डिस्ट्रैक्ट। बहुत लोग तुम्हें पीछे खींचने आएंगे, तुम अपने आप को भी पीछे खींचने की कोशिश करोगे, तुम भी डिस्ट्रैक्ट होगे। मत होना यार प्लीज, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारे माँ बाप का शक्ल देखो, बहुत लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम। मत होना डिस्ट्रैक्ट। इस दुनिया में खाली माँ बाप चाहते हैं कि आपका भला हो, बाकी साला कोई नहीं चाहता कि आपका भला हो, सब बेवकूफ बना। अगर आपको अपने पूरे परिवार का स्तर ऊपर करना है, तो एक आदमी को तो थोड़ा सा पिसना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है इस जन्म में मुझे वो मौका दिया। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला, और सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। मैं कहता हूँ अगर आप दुख में अकेले हो ना, मैं कहता हूँ अगर आप दुख में अकेले हो ना, तो सुख में भी किसी को आने मत दो। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। मैंने आपसे कहा बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए, तुक्के में विरासत में बड़े नहीं हुए। इन लोगों में साला शेर का जिगरा है। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 9 साल 9 दिन में साला फट के हाथ में आ जाता है। और मजे की बात तो यह है कि लगा भी साला कुछ नहीं। तुमको पैसा क्यों आना चाहिए? ऐसा कौन सा कांड किया है कि आ जाए? अभी कांच है इसलिए लोगों को चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेगी उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। मेडिटेशन का मतलब होता है वॉचिंग योर माइंड। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, तुम्हें बातें याद दिला रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, होने दे, तुझे कौन सा लड़ना है। पर अगर तुम अपने मन को गौर से देखो तो तुम्हें बहुत सारी बातें ऐसी याद दिलाएगा और जिनकी कोई वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है और परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे, अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है, और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और। आधा घंटा नहीं कहता, ये आधा घंटा तो समझ जाता है कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट, और 5 मिनट जब तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे, और मजा तब आएगा जब तुम्हें 9 बजे जलील करेगा। इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। चलो सुन लो फिर एक, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। बहुत जल्दी समझ गया था कि मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता इनकी तरह, मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं, एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांतिमय बना रहे, है ना।
रात में मोबाइल स्क्रॉल मत करो। नहीं नींद आ रही ना, पढ़ो जपूजी साहब, पढ़ो मन से कह दो। कभी तो सोओगे तुम, नहीं सोओगे पढ़ो रात भर। एक दिन जागेगा, 2 दिन परेशान करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी तुमसे कहा ठीक है भैया। दृढ़ता, हाथ पैर धुलना है, माता पिता को चरण स्पर्श करना, करना ही करना है, फिर अपना ग्रंथ उठाना है, पढ़ना है, फिर निद्रा में जाना है ध्यान की मुद्रा में, और सुबह 5 बजे उठ जाना, मतलब 4 बजे उठना है, 5 बजे तक योग और ध्यान के लिए तैयार, करना ही करना है। मान लेते हैं खर्चा इतना है जिंदगी में और कमाई इतनी है, तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है। मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार, इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है, और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए पूरा। हर बच्चा जो अपने परिवार से दूर होता है और वो बाहर दिखता है सब लोगों को कि यार क्या फोड़ रहा है लाइफ में कर रहा है, उसको पूछो कि रोज जाके वो घर पे अकेला सोता है तब उसको कैसा लगता है, क्योंकि वो रोज अकेले ट्रैवल करता है, अकेले खाना खाता है, अकेले ही उठता है, और फिर वो सेलिब्रेट भी अकेला करता है और रोता भी अकेले। सो दैट फेज इज वेरी अनसक्सेसफुल, दिस इज अ स्ट्रगल फेज। इस स्ट्रगल फेज क्यों करते हैं, क्योंकि एक दिन बेटर होगा जब सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी। सो उसके लिए वी ऑल आर वर्किंग, वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, टुडे आई एम। पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो आग तो जरूर बुझा देता है। समझा गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। आदमी की गलती क्या है? राय किससे ले रहा है जिसकी औकात उसके बराबर है। अगर आप ऐसे आदमी से राय ले रहे हैं जिसकी औकात आपके बराबर है, तो वो आपको उतना ही बताएगा कि यही कैसे रहना है, कि खुशी खुशी यहां कैसे रहा जाता है। कोई ज्यादा टेंशन मत लो, सब मोह माया है। कहां पैसा के लालच में भाग रहे हो? अमीर आदमी को देखे वो कितना टेंशन होता है, देखे हो कि नहीं? कहा कि हाँ बहुत, तो तुम आराम से रहो, जितना आ रहा है कि ये कम है। और वो आपको ऐसी, और देखिए एक अच्छी बात क्या है ना, आदमी अपने लोगों की बात जल्दी मानता है। भाई बगल में है, आप जानते हैं उसको, पहचानते हैं 10 साल से, तो उसकी बात जल्दी मान। और कोई अलग आदमी आया है, अननोन आदमी आया है, नया आदमी जीवन में मिला, तो उसमें तो ऐसे ही शक होता है। चाहे हम और आप चाहे पढ़ने के लिए शहर में आ जाओ या कमाने के लिए शहर में आ जाओ, याद रखना जब तुम थक जाओगे, जब बुढ़ापे में जकड़ लिए जाओगे, ये शहर तुम्हें नहीं पूछेगा, फिर तुम्हें याद आएगा तुम्हारा गांव जहां तुम्हें लौट। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। वो सुना है ना, खुशी न जाने कहां दफन हो गई और जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई, और सबकी जिंदगी में लिखी खुदा ने मोहब्बत, और साला जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई देते, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये सब छोड़ दो, किनारा कर दो। देखो हम क्लास में आते हैं, कभी मोबाइल लेके नहीं आते ही नहीं। पैसा मिलता है भैया, इस काम का पैसा मिलता है। पैसा, जिस चीज का पैसा जो आदमी दे रहा है वो चाहता है कि आप ईमानदारी से उसका काम करें। लेक्चर लेते वक्त 5 बार मैसेज देख लेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बोले भले कुछ ना, यार पढ़ाते पढ़ाते मैसेज देखते रहते हो, फोन रिसीव करते रहते हो।
बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। अकेलेपन से परेशान लोग हमेशा याद रखें, अकेले होना और अकेले रोना इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। यहाँ का आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% भी नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता। हमसे लोग शुरू में बोले साहब हार जाओगे हार जाओगे। अरे मैंने कहा यार खेल हो रहा है तो हारना जीतना तो लगेगा ही। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? छलांग मैंने लगाई है, तो अगर मैंने पकड़ लिया कूद के तो लोग ताली बजाएंगे, नहीं पकड़ पाए तो लोग हंसेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? तो जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ताकतवर है। मुर्दों पे कोई नहीं हंसता, क्योंकि शमशान में आप जाके देखो, अभी आपको कोई मुर्दों पे हंसता हुआ नहीं मिलेगा। कैसे हंसेगा? डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, सोचते मर गया अब इससे तो कोई चुनौती नहीं। तो मरे हुए लोगों पे लोग नहीं हंसते हैं, लोग हमेशा जिंदा आदमी पे हंसते हैं। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। किसी को हंसाना दुनिया में धर्म है? यहाँ सब दूसरे को दुखी करने के चक्कर में। हंसकर बिताया करो जिंदगी का हर पल, पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो। शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो। मिलते रहा करो अपनों से, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो, है ना? जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, बस तुम कोचिंग ढूंढ रहे हो। सबर करना और कदर करना, सबर करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सबर आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। कुछ और करो ना करो, पर इतना लिहाज जरूर करना कि जिसने उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया उसके आगे कभी अकड़ के मत चलना। जिसने तुम्हारी नैपियां बदली हैं उससे कभी नजर मत बदलना। बस इतना करना कि जिंदगी भर माँ को एक वजह उदासी की ना मिले, 100 बहाने हंसी के हों, और कभी उसको रुलाना तो ध्यान रखना कि वो आंसू खुशी के हों। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, नश्मिरत, इसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो, 2 घंटा खेलना है, कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले जाओ, कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है, बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए चारों तरफ, तो कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो। 6 महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। IAS बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी, महाराष्ट्र का CM, डिप्टी CM 2-2 पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्ची की शादी में SBI के क्लर्क आए थे सब, तो कैसे बर्दाश्त करे यार। इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा, कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाह रहे, कुछ ना कुछ मैं बोलता, मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते नहीं शुरू करता तो पूछते क्यों? अपने सपने को किसी को मत बताओ।